बताया रोकने की बस मेरे को ये सब बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था कौन नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। पास्टर बलजिंदर सिंह का एक सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल हो रहा है, मैंने देखा और मुझे लगा उसके बारे में बात करनी चाहिए। पास्टर बलजिंदर सिंह का पास बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। ये अरेस्ट हुए थे इन 2000s, ही वाज अरेस्टेड। उसके बाद उनको अंदर जेल में एक क्रिश्चियन पास्टर मिला। ये पंजाब के थे, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था और फिर पंजाब में ये कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अपना लिया और उसके बाद अपनी फाउंडेशन बनाई, क्रिश्चियनिटी वाली मिनिस्ट्री बनाई। फिर ये वो शोज करने लगे जिसमें डिजीजेस को क्योर कर देते हैं, एड्स जैसे डिजीजेस क्योर कर रहे हैं। एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे, चल निकाले एड्स बाहर। और आपको पता ही जो आउटस्कर्ट्स में लोग होते हैं, जो बड़े अपने लोएस्ट पे होते हैं ना, जो बहुत वल्नरेबल होते हैं, वो इन बातों में आ जाते हैं। कौन नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं कभी नहीं वो नाग वाली जीभ छोड़े इसको। हैं मेरे कोट को पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, ड्रैग लिंक करा के लाया आज ही। पकड़ ले एक बार, पकड़ ले। और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको लगता है कि चमत्कार को नमस्कार। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी, बोलने लगी। 6.5 hours later. ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हेलो दोस्तों, मैं यसी आज मैं आपको बताऊंगा रोकने की बस मेरे को ये सब बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था। मेरी बहन पहले से बोल सकती थी। मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो का आटा दिया था। ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि सब। ऐसे आपने कई लोगों देखोगे जो चमत्कार को नमस्कार करते थे। इनफैक्ट आपके घरों में आपकी माताएं, आपकी ओल्डर जनरेशन, आपकी दादी अम्माएं, 4 महीने से मेरा बच्चा एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है बाबा। ये सब लोग भी इन बातों में आ जाते हैं। तो इमेजिन करिए जो गांव है, जो आउटस्कर्ट्स के गांव हैं, वहां तो ऑब्वियसली लोग आ जाएंगे। और जब किसी को मेडिकल साइंस पे विश्वास ना रहे और मेडिकल साइंस किसी चीज को उपचार ना कर पाए, जैसे एड्स की ऐसी बीमारी है, कैंसर की ऐसी बीमारी जहां मेडिकल साइंस भी अपने घुटने टेक देती है और किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो इमेजिन उनके लिए एक ही सोर्स बचता है। वो बचता है ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं और वो लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं अपनी मैजिकल सुप्रीम पावर से। आपको पता है एक्चुअली में मैंने अध्ययन किया थोड़ा सा कि पास्टर का काम क्या होता है। ये लोग ज्ञानी होते हैं, ये लोग बाइबल के प्रीचर होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। The primary role of the pastor is to feed my sheep. That's what Jesus said to Peter. Feed my sheep. Feed my lambs. Feed my sheep. That's what pastors do. Feed and therefore lead the flock of God. That is our calling. Teach the things that are connected to sound doctrine. And to do that, you have to study to show yourself approved unto God, a workman needing not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. सबसे पहले उनका ज्ञान सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस, अबाउट द रिलीजन दैट दे आर स्टैंडिंग फॉर, लाइक इन दिस केस क्रिश्चियनिटी। तो दे शुड बी द बेस्ट। और अगर आप ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को ये बोल के कि आपके पास मैजिकल पावर्स हैं, तो एथिकली भी बहुत गलत है। लीगली कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी बीएनएस सेक्शन, आईपीसी सेक्शन रहे हैं, उनमें 420 में आ सकता है या आप मिस्टर रिप्रेजेंटेशन वाले बीएनएस सेक्शन में आ सकता है, बट बड़ा मुश्किल है कि एकदम इस चीज पे किसी को पनिश करना। और इसलिए इसी लूप होल का फायदा कई लोग उठाते हैं। और ये ना एक ही धर्म की बात नहीं है। यहाँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा, बट इन चीजों की, इन प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूं। और सारे धर्मों में होता है। हमने देखा है कि हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा है, मुसलमानों में भी ऐसा है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है। तो ये हर धर्म में एग्जिस्ट करता है, हर वर्ल्ड के कोने में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जब सुशांत सिंह राजपूत का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद एक बाहर का फिरंगी इंसान वो कह रहा था मैं सुशांत सिंह राजपूत को बुलाता हूं, उससे बात करता हूं। Sushant, are you still with me? Are you still here? और वो क्लेम करता है और उसका यूट्यूब चैनल बहुत चला उस टाइम पे और उसने आई एम श्योर बहुत सारा पैसा भी कमाया होगा, बहुत सारा रुतबा भी कमाया होगा। बट कहीं ना कहीं बाहर जब ऐसी चीजें, तो आप इमेजिन करिए इंडिया में तो बहुत सारा ऐसा यूथ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो उनको तो आराम से आप धर दबोच सकते हो और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब खड़ा कर दें हम इसको। खड़ा रख इसको, खड़ा रख, कैसे देखो, देख रहे हो आप, हाथ पैर, मुंह देखो, मुंह दिखा, कैमरामैन मुंह दिखा, मुंह दिखा, देख रहे हो मुंह। पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। हाथों पे कैमरा करो दोबारा,
पैरों पर कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर यू आर ही। शाबाश। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या बेटे? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? तोड़ क्या मेरे पास? तोड़ के मेरे यीशु जी। तो इसी तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ती जाती है। और इमेजिन करिए इंसान जो है जिसकी ये वायरल फुटेज आई है, इससे साफ पता चल रहा है कि जब इसका खुद के एंगर पे ही काबू नहीं है, जब ये एक चीज फेंक रहा है। इमेजिन करिए ये लड़की है जो इसकी खुद की इंप्लॉई है, उसके हाथ में एक बच्चा है, छोटा सा, एक छोटी सी बच्ची है, वो उस पर भी लग सकता था। जब इतनी आप में करुणा नहीं है, इतनी काइंडनेस नहीं है, इतनी एम्पैथी नहीं है, तो आप किस तरह के पास्टर हैं? जब उन्होंने मेरे कॉपी फेंक के मारी, मेरी बेटी गोद में थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं कुछ और ना फेंक दे, मेरी बेटी को हिट ना हो जाए। तो मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले साइड किया और मैंने खड़के उनको सिर्फ ये चीजें बोली कि आप मुंह से बात करो, प्लीज आप ये चीजें ना करो हमारे साथ। आपका जो धर्म है वो आपको ये सिखाता है इस तरह का गुस्सा करना, तो यहाँ ही ये बात कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित हो जाती है। वो और बात है कि बलजिंदर जी ने ये रिफ्यूट किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें ये ऐसी बात नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी, इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप, कि इसके गाल पे चाटे मारे। बता, मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे। वो वीडियो एडिट की गई है AI ऐप के द्वारा। ये कई बार बोल देते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा थी। इन पे कई इल्जाम भी लगे हैं, यौन शोषण के भी इल्जाम लगे हैं। और सर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, पैनिक अटैक्स होते थे। और सर हमेशा यही चीज़ कहना, अगर तुमने ये बात किसी को बताई, हम सर साफ कहते थे हम मरवा देंगे तुम्हारे माँ बाप को। एक बार अरेस्ट भी हो चुके हैं इस चक्कर में, अभी भी एक इल्जाम है, FIR भी दर्ज हुई है उस चक्करों में, बट हमेशा रिफ्यूट करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। अब सबसे बुरी बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं, आपको पता है कि भारी टीयर्स में जाओगे, आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे, अगर आप ऐसे फॉलोअर्स गेन करोगे, अपने चमत्कार दिखागे और चमत्कार पे लोग नमस्कार करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जब रुतबा बढ़ता है तो आपको पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी मिलता है। बिकॉज पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? फॉलोअर्स चाहिए। और अगर एक पॉलिटिशियन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनको वो सारे वोट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं विन विन होती है। ऐसी जो सेलिब्रिटीज हैं, या तो उनको ये लोग पैसे दे देते हैं, या उनको लगता है कि अगर हम इस बंदे से जुड़ेंगे तो इनके लोग हमें प्यार करेंगे, हमारी आने वाली फिल्म जब रिलीज होगी, हमारा जो शो होगा उसको बहुत प्यार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं विन होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कोई इस तरह के स्टेज पे जाता है, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, चाहे राजपाल यादव हो, चाहे कपिल शर्मा का क्रू हो, मुझे लगता है उनको भी हमें सुनाना चाहिए सोशल मीडिया पे, भाई क्या कर रहे हो आप, आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम आपको फॉलो करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करो या इस तरह के लोगों के साथ जोड़ो। और इसलिए जरूरी हो जाता है इस तरह का वीडियो बनाना, जिससे हम इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करें, किसी धर्म को टारगेट नहीं करें, पर हमें यह समझ में आए कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए और हमें किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं चाहता था ये बात रखना, बिकॉज आपको तो पता ही है यहां मैं बेखौफ ओपिनियंस रखता हूं, ब्लंट बोलता हूं, जिससे आप सब बेखौफ होके सोचें एक नए सिरे से। और आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्रिया देना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वीडियोस को आते हैं देखने, बट सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, और मौका उनके हाथ से फिसल जाता है कि और सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको नए पर्सपेक्टिव मिले। अगर आप चाहते हैं टू बी द फर्स्ट वन, जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, जब भी ऐसी कोई चीज हो जिसका विशेष डिकोड आप चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आएं। और आने के लिए, तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा देना। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी ताकत का काम करता है। एक और बात बोलूं, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। कई लोग प्लेसिबो इफेक्ट पे भी बहुत खेलते हैं, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट सही है, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट आपके अंदर फेथ पैदा करता है। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बस कुछ और नहीं रह जाता, बस फेथ रह जाता है। पर फेथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, पर अगर कोई फेथ को एक्सप्लॉइट करे तो वो तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है जो मेडिकल साइंस होती है ना, फेथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जब आपकी सर्जरी होनी है या आपको फ्रैक्चर हो गया है, आपकी जान जाने वाली है, तो वहां फेथ नहीं, प्रेयर्स है, प्रेयर्स काम आती है, फेथ काम आता है, पर वहां मेडिसिन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो इस तरह की हरकतें कर रहा है वो बहुत बुरा काम कर रहा है, बहुत बुरा कर्मा अर्न कर रहा है। निकल रहा है वो बाहर। ओए, इसलिए इस बारे में आवाज उठाना बड़ा जरूरी हो जाता है। और मैं ऐसी चीजों पे, आपको पता ही है, पीछे नहीं हटता। मैं ऐसे विषयों पर आवाज जरूर उठाता हूँ, क्योंकि मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीप बॉय, और यहाँ अब कुछ नहीं छुपेगा।